नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लासेस, जिसमें हम फर्स्ट वीक ऑफ जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले कोई भी करंट अफेयर्स की क्लास इस चैनल पर नहीं हुई है। हालांकि मैंने यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग वालों के लिए कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी, जो कि पर्टिकुलरली उनको ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो कि ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए आप इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ग्रुप सी में आपको मालूम है काफ़ी सारे पोस्टों के एग्ज़ाम होने वाले हैं सितंबर से, तो काफ़ी समय है आपके पास। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी समय हो आपको इसको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए करंट अफेयर्स में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो स्टैटिक जीके है उत्तराखंड का, वो तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं आसानी से, और कोई एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जैसे उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, या फिर उत्तराखंड के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने देखा है कि बहुत ईजिली या तो आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्वेश्चंस, या फिर वो कंबाइंड नहीं होते हैं, अलग अलग कह सकते हैं बिखरे हुए होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि पिछले साल का और इस साल का जो अभी तक के मंथ है, यानी कि मई तक का जो है, वो करंट अफेयर्स एक साथ उसकी एक मैराथन क्लास कह लीजिए या फिर एक कंबाइंड क्लास कह लीजिए, उसको बनाकर आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको अलग अलग जगह पर भटकना ना पड़े। तो एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाए, एटलीस्ट करंट अफेयर्स आपको एक जगह पर मिल जाए, ये मैं सोच रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो बनाई जाए इस पर या नहीं। तो आज हम देखने वाले हैं 1 से 7 जून तक के करंट अफेयर्स। अब देखिए, वैसे तो आपके एग्ज़ाम की मंथ बताई गई है, वैसे जून जुलाई में, माफ़ कीजिएगा, जुलाई और अगस्त के बीच 2 एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं, वन दरोगा और एलटी के। और इसके अलावा जो ग्रुप सी की बात की गई है, जो ज़्यादातर कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई करा है, उनकी बात करें तो सितंबर से बताया गया है। हालांकि सितंबर के बाद कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ये चीज़ नहीं बताया गया। तो जहाँ तक मुझे लगता है जो वैकेंसी पहले आई थी उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पहले हो जाएगा, और उसके वीडियो वीपीडीओ का होगा, क्योंकि उसमें वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हुआ। और जो लोग ये पूछ रहे थे कि जून जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि एलटी और वन होगा, तो उसमें पहले कौन सा होगा, तो मेरे हिसाब से एलटी का एग्ज़ाम आपका पहले होगा, क्योंकि जो एलटी की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, माफ़ कीजिएगा, एप्लीकेशंस हैं, वो कम है, 40,000 प्लस हैं, और वन का थोड़ा ज़्यादा है, 80,000 प्लस। तो 40,000 प्लस है, तो पहले एलटी का ले लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका वन का होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती है उत्तराखंड से रिलेटेड, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक और चीज़, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, सेम एज यूट्यूब चैनल नेम, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड में जीडीपी की तर्ज पर जो जीईपी है, इसको लागू करने की घोषणा किसने की है। तो ये जो घोषणा है वो किया गया है हरक सिंह रावत द्वारा, जो कि उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 5 जून 2021 को इन्होंने ये घोषणा की थी कि उत्तराखंड में जीईपी लागू किया जाएगा। जीईपी है क्या, तो जीईपी का मतलब होता है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी है वैसे ही जीईपी है, लेकिन ये जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको मॉनेटरी वैल्यू इसके द्वारा असाइन किया गया है, तो इसीलिए है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है ये वाला, क्योंकि पहला राज्य है उत्तराखंड जो कि जीईपी लागू जिसने कर दिया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, उत्तराखंड पहला राज्य है, और इसमें जो 4 महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें हो गया एयर, हो गया वाटर, हो गया फॉरेस्ट, हो गया और फॉइल यानी कि मिट्टी, इन चारों को जो है मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य असाइन कर दिया गया है। तो किसने किया है ये घोषणा, हरक सिंह रावत ने। और जीईपी होता क्या है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, और इसके द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन किया गया। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की, इस सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है एसडीजी इंडेक्स, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और उत्तराखंड एग्जाम की बात करें तो उत्तराखंड के जो पोजीशन है अलग अलग, चाहे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, अभी मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा इसमें प्लेस है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
सबसे पहले एसडीजी होता क्या, तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों के लिए ये जो है नीति आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, अगर बाई चांस कभी पूछ लिया जाए तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 2018 में इस सूचकांक को लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था, तो जो स्टेट्स हैं या फिर यूटीज़ हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके प्रोग्रेस की निगरानी के लिए ये लॉन्च किया गया था 2018 में नीति आयोग द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है ये 3 जून 2021 को जारी किया गया है और ये हर साल जारी होने वाला इंडेक्स है। तो इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, या ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा 4th। वैसे जो आपका सूचकांक है मैं भी आपको दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगेगा। वैसे तो 7th पोजीशन पर रखा गया है, लेकिन जो 4th पोजीशन ऐसा इसलिए है क्योंकि 4th पोजीशन पर 4 स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं जो कि 4th पोजीशन पर हैं। अभी हम देख लेते हैं रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग कौन सी पोजीशन रही है, तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो देखिए ये है ऑफिशियल एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 का, और इसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में जो प्रोग्रेस रहा है स्टेट्स का, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। 190 पेजेस का ये रिपोर्ट है। तो डायरेक्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी ऑफिशियल रैंकिंग, और इसमें आप देख सकते हैं स्टेट्स है और यूटीज़ है, अलग अलग रैंकिंग की गई है। ये जो रैंकिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं दिखा देता हूँ इसको जूम करके। तो ये जो है पूरी कंबाइंड है, कह लीजिए अलग अलग सेक्टर या फिर डिपार्टमेंट का जो कंबाइंड परफॉर्मेंस है स्टेट्स का, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल यहाँ पर रैंकिंग बनी है, वो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तराखंड का पोजीशन इसमें कौन सा है स्टेट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या फिर पुलिस व्यवस्था हो गई, इन सभी चीज़ों को लेकर जो रिपोर्ट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग रैंकिंग है। जिसमें अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो उत्तराखंड को पहले नंबर पर रखा गया है, तो सबसे बेहतरीन पुलिस मानी गई है इस साल के लिए 2020-21 के लिए उत्तराखंड को। तो रैंकिंग 1 मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे उसके भी क्वेश्चन देखेंगे हम। तो फिलहाल यहाँ पर ये देख लीजिए, जो नंबर 1 रैंकिंग है और सेकेंड है उसको याद रखिएगा। केरला जो है वो 75 पॉइंट के साथ, आप देख सकते हैं केरला जो है वो 75 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है, और नंबर 2 पर है हिमाचल प्रदेश, जो कि एक पर्वतीय राज्य है, इसको भी याद रखिएगा। 74 पॉइंट भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है डायरेक्ट कोई कई बार पॉइंट पूछ ले जाते हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, वैसे तो इसको 7th पोजीशन पर रखा गया है, लेकिन इसको 4th माना जाएगा क्योंकि 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि 4th पोजीशन पर आते हैं। आई थिंक अल्फ़ाबेटिकली ये रखा गया है, इस वजह से उत्तराखंड नीचे आ गया है। तो हालांकि पॉइंट इसमें बिल्कुल सेम है, 72, 72, 72, 72 इन चारों स्टेट्स के हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड जो है 4th पोजीशन पर है रैंकिंग के अनुसार अगर बात करें तो, और 4th में 4 स्टेट्स भी आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। और इसके नीचे आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, अलग अलग चीज़ों के मामले में आप देख सकते हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उत्तराखंड से रिलेटेड उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अभी शेयर कर दूंगा इस पूरे रिपोर्ट को, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें पूछा गया है, उत्तराखंड के मनीष कस्नियाल ने 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर फतह हासिल की। मनीष कस्नियाल किस जनपद से हैं? तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो है जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको फतह कर लिया है। तो 1 जून 2021 की सुबह इन्होंने ऐसा किया है, वहाँ पर फ्लैग जो है उसको लहराया और ये फतह हासिल की। तो मनीष कनियाल की बात करें तो इनकी जो एज है वो 26 साल के हैं मनीष कनियाल, और 1 जून 2021 को इन्होंने ऐसा काम किया है। तो ये नाम याद रखिएगा, मनीष कनियाल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, पिथौरागढ़ के हैं, और इससे पहले 2018 में इन्होंने 5782 मीटर ऊंची जो नंदा लबाक चोटी है उसको भी फतह किया है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शिवराज सिंह निशंक का निधन हुआ, वे क्या थे पूछा गया है। तो ये थे आपके लिटरेचर साहित्यकार थे, और 2 जून 2021 को इनका निधन हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ है उत्तराखंड के, तो उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 2 जून को इनका निधन हुआ है, लिटरेचर थे, साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाओं को भी देख लीजिए एक बार। तो पहला है
पेशावर गोलीकांड का लौह पुरुष, ये एक इनकी प्रमुख रचना है, इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड में नंदा राजजात, ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है। इसके अलावा सृष्टि का रहस्य, ये इनकी एक प्रमुख रचनाओं में से एक है। इनको कई सारे सम्मान भी मिले हैं। अब सम्मान कौन कौन से मिले हैं वो भी देख लीजिए। पहला है उमेश डोभाल स्मृति सम्मान, 1997 में दिया गया था इनको। और उमेश डोभाल स्मृति सम्मान की बात करें तो ये है क्या, देखिए उमेश डोभाल एक निर्भीक पत्रकार थे और उनके याद में ये सम्मान दिया जाता है। तो 17 फरवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था उमेश डोभाल का। तो खैर उसको भी अलग से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह रावत निशंक का निधन हुआ है, जो कि लिटरेचर थे। इसके अलावा इनको और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं या फिर सम्मान मिले हैं शिवराज सिंह रावत को, तो देखिए चंद्रकुंवर वर्तवाल स्मृति हिंदी सेवा सम्मान 2005 इनको दिया गया था। उत्तराखंड सैनिक शिरोमणि सम्मान 2008 इनको दिया गया था। गुमनामी पंथ साहित्य सम्मान 2010-11 का इनको दिया गया था। तो काफ़ी सारे सम्मान इनको दिए गए थे शिवराज सिंह रावत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर विल द फर्स्ट मशरूम प्रोडक्शन ट्रेनिंग सेंटर ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बी सेटअप। तो पहला जो उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र है, मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहाँ होगा पिथौरागढ़ में, तो ये है आपका मुंशियारी में। वैसे नाम याद रखिएगा, ये है पिथौरागढ़ का पहला मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पर बनाया जाएगा मुंशियारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये है जो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की, कानून व्यवस्था में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें कानून व्यवस्था में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है श्रीजी 2020-21 में। तो सबको मालूम होगा, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पर था उत्तराखंड। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उत्तराखंड ने जो मिशन हौसला है, मिशन इनकरेजमेंट, उसको काफ़ी अच्छे तरह से अभी तक ये चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो उत्तराखंड पुलिस है वो फर्स्ट प्लेस पर रहा है। एक बार हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट में और कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन सी पोजीशन है और रैंकिंग के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स मिले हैं 100 में से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड 0.86 के साथ 100 में से टॉप पर रहा है। और सेकंड नंबर पर बात की जाए तो ये है आपका गुजरात, सेकंड पे गुजरात है, उसके बाद है मिज़ोरम। तो ये टॉप 3 हैं जिसमें उत्तराखंड 86 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के 16 बच्चों की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई, जिसमें भारत की रिद्धिमा पांडे भी शामिल थी। रिद्धिमा पांडे किस राज्य से हैं, तो रिद्धिमा पांडे किस राज्य से हैं, ये हैं आपके उत्तराखंड से। तो ये जो है अभी हाल ही में शामिल हुई थी, जिसमें दुनिया भर के पूरे वर्ल्ड के 16 बच्चों को इसमें वर्चुअल तरीके से बुलाया गया था और इसमें रिद्धिमा पांडे भी शामिल थी। रिद्धिमा पांडे की बात करें तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की रहने वाली हैं और इन्होंने 28 मई 2021 को जो वर्चुअल माध्यम से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में ये जो हुआ था, मीटिंग कह लीजिए, सुनवाई कह लीजिए, ये जो वर्चुअल माध्यम से हुआ था इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये था जो क्लाइमेट है उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या फिर दुष्प्रभाव हैं क्लाइमेट चेंज के, उसको लेकर जो सुनवाई हुई थी उसमें ये शामिल हुई थी। रिद्धिमा पांडे कौन है, तो रिद्धिमा पांडे एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि 2020 में बीबीसी द्वारा रिद्धिमा पांडे को दुनिया भर की 100 स्ट्रॉन्ग वुमेंस में या फिर महिलाओं में जो है इनको शामिल किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि बीबीसी द्वारा जो 2020 में 100 स्ट्रॉन्ग महिलाओं में उत्तराखंड की कौन शामिल थी, तो रिद्धिमा पांडे शामिल थी। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला देखिए, यहाँ पर आरुषि निशंक ने स्पर्श गंगा व किसके साथ उत्तराखंड में कोविड-19 राहत अभियान की शुरुआत की है, तो ये किया गया है संदीप अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। तो आरुषि निशंक जो हैं वो हैं स्पर्श गंगा अभियान की सह संस्थापक, सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री भी हैं। तो इन्होंने संदीप अग्रवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत जो मेडिकल किट है या फिर राशन है और जो अन्य नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं, उसको पहुंचाया जाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये शुरुआत किया गया है संदीप अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में निम्न में से किसके लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है, तो ये किया गया है टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए ये शुरू किया गया है। इसमें उत्तराखंड में जो प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं उनके या फिर उनके जो स्वजन हैं उनके लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें जो शिक्षक हैं उनको कोरोना संक्रमण के
भय से निजात दिलाना और शिक्षकों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये है आपका ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है टीचर्स के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसके लिए है? टीचर्स के लिए। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, शहीद श्रीदेव सुमन की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 105वीं जयंती मनाई गई है। इनके जन्म की बात कर लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। तो 25 मई 1916 को चंबा टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो 25 जुलाई 1944, काफ़ी कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। और पिता की बात करें तो हरिराम बडोनी, माता तारा देवी और पत्नी विनय लक्ष्मी थी। तो काफ़ी कम एज में ये शहीद हो गए थे। 1916 में इनका जन्म हुआ, 1944 में ये शहीद हो गए थे। तो इनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़िएगा। एक तो इससे क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बनते हैं श्रीदेव सुमन के टॉपिक से, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा एक बार। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।